हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था सेल्स वाउचर में एंट्री कब और कैसे करेंगे, जिसमें मैंने आपको नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन की एंट्री करना सिखाया था। आइए आज का हमारा टॉपिक है एंट्रीज को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि किस एंट्री को कौन से वाउचर में कैसे करना है। तो आइए आज हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपनी बना ले रही हूँ। कंपनी बनाने के लिए आपको F3 प्रेस करना है और यहाँ पे जाना है क्रिएट कंपनी पर। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करके कंपनी बना लेंगे, जैसे रविंद्र ट्रेडर्स। और आप जो भी जानकारी भरना चाहते हो बताए अनुसार भर सकते हो, जैसा कि मैं आपको कंपनी क्रिएशन इस वीडियो में विस्तार पूर्वक सिखा चुकी हूँ। कंट्रोल ए करना है आपको। कंट्रोल ए करने के बाद प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे बिल वाइज एंट्री को नो करना है। नो करने के लिए एन प्रेस करना है, एंटर नीचे आना है और आपको जीएसटी को भी नो करना है। इन दोनों ऑप्शन को मैंने नो करना इसलिए सिखाया है क्योंकि यह अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। जब मैं आपको इन ऑप्शन के बारे में बताऊंगी तब आपको इन दोनों ऑप्शन को यस रखना है। कौन कौन से ऑप्शन को? अनाबेल बिल वाइज एंट्री और अनाबेल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने इसलिए यहाँ पर इसको नो करवाया है क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है, अभी हम इनको विस्तार पूर्वक आगे समझेंगे। ये बार बार डिस्टर्ब ना करें, इसके लिए मैं स्टार्टिंग में ही इसको नो करना सिखा देती हूँ। कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद आप देख सकते हो कंपनी बन चुकी है रविंद्र ट्रेडर्स के नाम से। फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा है, करंट डेट शो हो रही है और इस तरह एक जो पहले से कंपनी चालू है वो भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें से एक्टिव कंपनी कौन सी कहलाएगी? रविंद्र ट्रेडर्स, जो कि आपको डार्क कलर में दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे मैं आपको एंट्री पहचानना सिखा रही हूँ कि एंट्री को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कौन से वाउचर में करना है उसको। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण वाउचर को पहचानना बता रही हूँ। जैसे कि अभी हम कौन कौन से वाउचर सीख चुके हैं? रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर, परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर। साइड में इसके शॉर्टकट लिखे हैं और वाउचर के नाम दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में सारे वाउचर्स को फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ा चुकी हूँ। और आइए आज हम प्रैक्टिस करते हैं और आपको साथ में मैं एंट्री को पहचानना भी सिखाऊंगी। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या है? 1/4/2024 को व्यापार आरंभ किया। कितने से? 5 लाख रुपए से। तो यहाँ पर क्या लिखा है? व्यापार आरंभ किया। तो आपने क्या किया? एक बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आप उसमें क्या लगाने वाले हो? पैसा। तो बिजनेस में क्या आ रहा? पैसा। यहाँ पर इसलिए पैसा आ रहा है तो इसकी एंट्री किस में की जाएगी? रिसिप्ट वाउचर में। तो आइए करते हैं इसको कैसे करना है। इतने सारे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। आइए एक एक एंट्री को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? आरंभ लिखा हो, प्रारंभ लिखा हो, तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की जाएगी। आइए देखते हैं। एंट्री करने के लिए आपको वाउचर पे जाना है, एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर हो रहा है, तो रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है? F6। तो आपको F6 प्रेस करना है और यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लेजर क्रिएट कर ले रही हूँ कैपिटल। कैपिटल का किस में जाता है? कैपिटल में। और कंट्रोल ए करना है। और यहाँ पे कितने से स्टार्ट किया है? 5 लाख रुपए से। तो 5 लाख डालेंगे और DR क्या हो जाएगा? कैश। मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो आता है उसको डेबिट करना है। अब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो पैसा आएगा, इसलिए कैश को मैंने डेबिट किया है। और अपने पास से जाता तो पैसा ही है, लेकिन फर्स्ट टाइम लगा रहे हो इसलिए उसको कैपिटल माना जाता है। इसलिए यहाँ कैपिटल क्या होगा? CR
मतलब क्रेडिट, और कैश क्या होगा, डेबिट। एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम कैश। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हो एक एंट्री हो गई है। आइए दूसरी एंट्री को करते हैं, कैसे करना है। दूसरी एंट्री हमारी क्या है, 2/4/2024 को सुनील से माल खरीदा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खरीदा। खरीदा किस माने होता है, परचेज। तो इसको किस बाउचर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, परचेज बाउचर में। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस परचेज बाउचर को चालू करना है, उसके लिए आपको F9 प्रेस करना है। कीबोर्ड से मैंने F9 प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन है, नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, इसलिए यहाँ पे आपको मोड चेंज करना है, कंट्रोल H प्रेस करना है और यहाँ पे जाना है एज बाउचर में, एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपने सुनील से माल खरीदा, तो आएगा क्या, गुड्स परचेज, तो उसको डेबिट करेंगे। और अब यहाँ पे क्या है, नाम आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, उधार, इसलिए सुनील का नाम क्या होगा, क्रेडिट होगा, और गुड्स परचेज डेबिट होगा। अब यहाँ पे लेजर नहीं बने हैं, इसलिए चलिए बना लेते हैं। बनाने के लिए क्रिएट पे जाना है, एंटर प्रेस करना है, सुनील अकाउंट्स, एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सुनील से माल खरीदा है, इसलिए सुनील को किस में डालेंगे, किस ग्रुप में, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल ए करते जाना है, यहाँ पे अमाउंट फिल करनी है। तो अमाउंट हमारा कितना है, 3000 का खरीदा, इसे 3000 करेंगे। और यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएगा, गुड्स परचेज, क्योंकि हमारे पास माल आएगा और ख़रीदते समय जो माल आता है उसको बोलते हैं गुड्स परचेज। तो आइए लेजर बना लेते हैं। क्रिएट पे जाके एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा गुड्स परचेज अकाउंट। परचेज का लेजर किस में जाता है, परचेज में। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंट्री हो गई है। मैंने यहाँ पे डेट को चेंज नहीं किया है। डेट चेंज करने के लिए आपको पेज अप बटन करना है या डे बुक पर जाना है। तो इस एंट्री को हमें किस तारीख में रिकॉर्ड करना था, 2/4 में। तो आइए F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे 2/4 डालना है और कंट्रोल ए से इसको फिर से एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपने इसमें चेंज किया है, इसलिए आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करवाओगे इस एंट्री की डेट चेंज नहीं होगी। तो आइए कंट्रोल ए कर लेते हैं। एंट्री हो गई है, वाउचर नंबर कितना आने लगा है, 2। तो आइए तीसरी एंट्री को रिकॉर्ड करना सीखते हैं और पहचानना सीखते हैं। तीसरी एंट्री हमारी क्या है, 1/5/2024 को बिजली बिल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया, किससे, RBI बैंक से। कितना, 4000 रुपये। तो 4000 रुपये RBI बैंक से चुकाया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, चुकाया। चुकाया मीन्स क्या होता है, पैसा जाना। और जब जब हमारे बिजनेस से पैसा जाता है तो उसकी एंट्री हम करते हैं पेमेंट बाउचर में। आइए देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे जो हमने बिजली बिल चुकाया वो कैश के माध्यम से नहीं चुकाया है, किसके माध्यम से चुकाया है, बैंक के माध्यम से। कौन सी बैंक, RBI बैंक। 1/5 में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बाउचर को चेंज करेंगे। पेमेंट बाउचर का शॉर्टकट क्या होता है, अब तो आपको याद हो गए होंगे, आप जल्दी जल्दी बताते जाएं। तो सबसे पहले हमें F5 करेंगे, पेमेंट बाउचर का शॉर्टकट प्रेस। अब यहाँ पे हम क्या चुका रहे, पहले तो किस तारीख में चुका रहे हैं, 1/5 में। तो आपको F2 प्रेस करना है और सबसे पहले डेट को चेंज करना है, 1/5। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम क्या चुका रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अब हमारा जब जब हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं तो पैसा हमेशा जाएगा, चाहे वो बैंक के माध्यम से जाए और चाहे कैश के माध्यम से जाए।
यहाँ पे किसके माध्यम से जा रहा है, बैंक के माध्यम से, तो बैंक क्या हो जाएगा, CR मतलब क्रेडिट, क्योंकि बैंक का नाम जा रहा है। और क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे क्या चुकाया, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल को करना है डेबिट। तो जल्दी से लेजर बनाना है, अल्ट C से मैंने लेजर बना रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, एंटर प्रेस करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से लेजर जाते हैं और कौन से नहीं जाते हैं। कंट्रोल A प्रेस करेंगे। कंट्रोल A प्रेस करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने कितना चुकाया देख लेते हैं, 4000 रुपये। तो आइए यहाँ पे 4000 डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और अब किसके माध्यम से चुकाया, RBI बैंक के माध्यम, इसलिए RBI बैंक का लेजर क्या होगा, क्रेडिट। यदि हमने कैश के माध्यम से चुकाया होता तो कैश क्रेडिट होता। तो यहाँ पे मैं लेजर बना ले रही हूँ RBI बैंक। अब बैंक का लेजर किस में जाता है, बैंक अकाउंट में। एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल A करेंगे। कंट्रोल A करने के बाद यहाँ पे डेबिट क्रेडिट अमाउंट 4000 हो गई है। और यहाँ पे लेजर में क्या आ रहा है, रेड। रेड का मीन्स होता है निगेटिव बैलेंस, कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम उससे चुका रहे हैं। तो एक्चुअल में कभी भी ऐसा नहीं होता है। यदि हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बैंक से पेमेंट चुका रहे हो तो आप किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से। तो चेक सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर डालना है और यहाँ पे डेट डालनी है कि किस तारीख की आप चेक दे रहे हो, वो डालेंगे। यहाँ फैब्रिक नेम मतलब आप किसको दे रहे हो। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल चुका रहे हो तो किसी ना किसी व्यक्ति को दे रहे होंगे, तो उसका नेम आ जाएगा, जैसे कि रोहन गुप्ता। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे नरेशन लिख देना है, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फ्रॉम RBI बैंक। एंटर एंटर, एंट्री हो गई है। आइए नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, 2/5/2024 को RBI बैंक में रुपए जमा किए। अब यहाँ पर क्या है, RBI बैंक से हम RBI बैंक में रुपए जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा पैसा कहीं और तो नहीं जा रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा। हमारे पास 10,000 रुपये पड़ा है कैश के माध्यम से, तो उसमें हमने क्या किया, उसको अपने RBI खाते में जमा कर दिया, जो कि बैंक का व्यापार का खाता है। तो यहाँ पर पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो इसको करेंगे हम कॉन्ट्रा वाउचर में। कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है, F4। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम F4 प्रेस करेंगे। मैंने प्रेस कर दिया। अब किस तारीख में इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है, 2/5 में। तो 2/5 तारीख चेंज कर ली है। और यहाँ पे अब कैश जाएगा, क्योंकि हम कैश को बैंक में जमा कर रहे हैं, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और यहाँ पे कितना जमा कर रहा है, 10,000 रुपये। तो 10,000 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे अब किस बैंक में जमा कर रहा है, RBI में, इसलिए RBI बैंक क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे आप कितने नोट मतलब कौन से नोट किस प्रकार जमा कर रहे हो, यहाँ पे वो डिटेल्स आ जाएगी। अभी हम सीख रहे हैं तो इसको नहीं भरते हैं, एंटर एंटर करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग कैश डिपॉजिट इन RBI बैंक। एंटर एंटर, एंट्री हो गई है। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, 31/5/2024 को माल बेचा।
अब यहाँ पर क्या लिखा है, बेचा, इसलिए ये एंट्री किस में आएगी, सेल्स वाउचर में। अब यहाँ पे किसी भी पार्टी का नेम नहीं दिया तो ये क्या माना जाएगा, नगद। तो हमने नगद माल बेचा, कितनी तारीख को, 31/5 को। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वाउचर को चेंज करेंगे। सेल्स वाउचर के लिए क्या शॉर्टकट होता है, F8। तो F8 प्रेस करेंगे। जिस तरह परचेज वाउचर में कंट्रोल H करेंगे, एज वाउचर पे जाएंगे। अब ने किस तारीख में बेचा, वो तारीख लेंगे 31/5, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको नीचे आना है और अब नगद बेचा, जैसे आपने बिजनेस में नगद माल बेचा तो क्या आएगा, कैश, इसलिए कैश को डेबिट करना है। एंटर या कंट्रोल ए से विंडो को एक्सेप्ट करवा लेना है। अब कितने रुपए का बेचा, 1 मिनट देख लेती हूँ, 6000 रुपये का। तो यहाँ पे आपको 6000 रुपये लेना है। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे अब जाएगा क्या, माल। अब बेचने वाले माल को क्या बोलते हैं, गुड्स सेल्स, इसलिए यहाँ पे गुड्स सेल्स का लेजर बन जाएगा, गुड्स सेल्स अकाउंट। अब सेल्स का लेजर किस में जाता है, सेल्स अकाउंट में। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है, इसको भी आपको, इस विंडो को भी एक्सेप्ट करना है और नरेशन लिख देना है, बीइंग गुड्स सेल्स इन कैश, नगद में माल बेचा। एंटर एंट्री हो गई है। आइए नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, 1/6/2024 को मजदूरी चुकाई RBI बैंक से 5000 रुपये। अब हम क्या चुका रहे हैं, मजदूरी। तो मैंने आपको क्या पहचान बताई, चुकाई लिखा, दिया लिखा, तो ये क्या कहलाएगा, पेमेंट वाउचर। तो आइए कर लेते हैं, कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट प्रेस करेंगे F5। अब किस डेट में चुका रहे हैं देख लेते हैं, 1/6 में। तो 1/6 में हम चुका रहे हैं, तो सबसे पहले तारीख को चेंज करेंगे 1/6। अब यहाँ पे हम मजदूरी चुका रहे हैं, मतलब वेजेज। इंग्लिश में क्या बोला जाता है मजदूरी को, वेजेज। तो वेजेज का लेजर बनाना पड़ेगा। और पेमेंट वाउचर में जब भी हम एंट्री करते हैं तो बैंक या कैश हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि जब हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, चाहे वो कैश के माध्यम से जाए और चाहे बैंक के माध्यम से जाए। और मैंने आपको बताया जो जाता है उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे पहले डेबिट आ रहा, तो डेबिट क्या हो जाएगा, वेजेज। तो यहाँ पे जल्दी से वेजेज बना लेना है, वेजेज अकाउंट। और ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये किससे जुड़ा होता है, माल बनाने से संबंधित होता है, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है 6000 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम किसके माध्यम से चुका रहे हैं, बैंक के माध्यम से, कैश नहीं दे रहे हैं, हम बैंक के माध्यम से चुका रहे हैं। इसलिए आप किस बैंक से चुका रहे हैं, RBI बैंक से। तो RBI बैंक सेलेक्ट करेंगे। सारी डिटेल्स आप बताए अनुसार फिल कर लेंगे। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग वेजेज पेड फ्रॉम RBI बैंक। एंटर एंट्री हो गई है। आइए नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। 2/6/2024 को गुप्ता ट्रेडर्स से प्रिंटर खरीदा। अब यहाँ पे प्रिंटर खरीदा तो ये हम क्या मानेंगे, स्थायी प्रिंटर खरीदा। किससे, गुप्ता ट्रेडर्स से। तो ये क्या है, उधार एंट्री है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नेम आया है गुप्ता ट्रेडर्स। आइए इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल वाउचर में, क्योंकि हमने स्थायी संपत्ति खरीदी है, वो भी किस प्रकार से, उधार। इसलिए जो हम उधार संपत्ति खरीदते हैं, स्थायी, जिनका हम लेन देन नहीं करते हैं, ओनली हम व्यापार के लिए खरीदते हैं, उसकी एंट्री जनरल वाउचर में की जाती है।
तो आइए सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं, 2/6, एंटर प्रेस करेंगे। डेट चेंज हो गई है, एंटर प्रेस करेंगे। अब हमने क्या किया है, प्रिंटर खरीदा, तो क्या आएगा, प्रिंटर, इसलिए प्रिंटर को डेबिट करेंगे, प्रिंटर अकाउंट, एंटर करेंगे। अब स्थायी संपत्ति है इसलिए जाएगा फिक्स्ड एसेट्स में, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब कितने का खरीदा देख लेते हैं जल्दी से, 20,000 रुपये का, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 20,000 रुपये, एंटर एंटर। अब यहाँ पे हमने किससे खरीदा, गुप्ता ट्रेडर्स से, तो गुप्ता ट्रेडर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आइए लेजर बना लेते हैं, अल्ट सी से। अब जिससे खरीदते हैं वो क्या कहलाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स मीन्स विविध लेनदार, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग प्रिंटर परचेज्ड फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, यदि आपको याद ना हो तो यहाँ पर जो हम संपत्ति खरीदा वो स्थायी मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। आपको अपने बिजनेस के हिसाब से पता चल जाएगा कि ये नगद स्थायी संपत्ति है या चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति कौन कहलाती है, जिसको हम खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। लेकिन स्थायी संपत्ति कौन कहलाती है, जिसकी सहायता से हम बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाते हैं, जिसको हम बेचते नहीं हैं, ओनली खरीदते हैं, जिससे कि हम अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चला पाएँ। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, एंट्री हो गई है। आइए नेक्स्ट एंट्री को कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एक साथ को रिया से माल खरीदा नगद। अब यहाँ पर क्या है, खरीदा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, खरीदा। तो इसमें इसको किस वाउचर में एंट्री करेंगे, परचेज वाउचर में। और यहाँ पे पार्टी का नेम दिया गया है, इसलिए पार्टी का नेम भी दिया है और नगद भी दिया है। तो यहाँ पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे, नगद को। तो ये क्या माना जाएगा, 1/7/2024 को रिया से नगद खरीदा, माल खरीदा। तो यहाँ पे कितने का खरीदा, 4,000 रुपये का। कर लेते हैं। तो सबसे पहले परचेज वाउचर F9 करेंगे, मोड चेंज करने के लिए कंट्रोल H करेंगे, एज वाउचर DRCR लाने के लिए। अब हमने रिया से खरीदा, लेकिन कैसे, नगद। तो यहाँ पे कैश जाएगा, इसलिए कैश को क्रेडिट करना है। कितने का खरीदा है, 4,000 रुपये का। किस डेट में खरीदा है, 1/7 में। तो यहाँ पे सॉरी डेट को चेंज किए ले रहे, 1/7 इस तरह से। यदि आपने पहले नहीं किया है तो आप बाद में भी कर सकते हो डेट चेंज। तो यहाँ पे 4,000 का खरीदा, 4,000 आ जाएगा। और यहाँ पे लेजा बना है, एक लेजा को हम हज़ारों बार यूज कर सकते हैं। मैंने पहली एंट्री में इसको बना लिया था, इसलिए दिखाई पड़ रहा है। हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, नगद में माल खरीदा, एंटर एंटर। आइए नेक्स्ट एंट्री को करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, 2/7 को RBI बैंक से रुपए निकाले। अब हम RBI बैंक क्या है, हमारे व्यापार का ही अकाउंट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, RBI बैंक से रुपए निकाल रहे हैं। कितने, 3,000 रुपये। तो यहाँ पे जब आप रुपए निकालोगे तो कैश आएगा, इसलिए कैश को डेबिट करना है और बैंक को क्रेडिट। अब निकाले तो पैसा कहाँ जा रहा, बैंक में था तो कैश के माध्यम से आ रहा, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, इसलिए इसको करेंगे हम कॉन्ट्रा वाउचर में। आइए कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे RBI बैंक क्या होगा, क्रेडिट। कितने निकाले, 4,000 रुपये। तो एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करना है आपको। सारी डिटेल्स बताए अनुसार फिल कर लेनी है। अब पैसा आ रहा मतलब कैश आ रहा तो डेबिट करेंगे और नरेशन लिख देंगे, बीइंग
कैश विड्रॉल फ्रॉम RBI बैंक, एंटर एंटर। नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, 2 RBI बैंक वाला हो गया। यहाँ है 31/7/2024 को रोहन को माल बेचा। अभी क्या लिखा है, बेचा। तो बेचा किस माने होता है, सेल्स मीन्स होता है बेचना। तो इसको किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स वाउचर में। कितने का बेचा, 15,000 रुपये का। अब यहाँ पे रोहन का नाम आया है, मीन्स पार्टी का नेम आया है, इसलिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, उधार। तो आइए बना लेते हैं। 1/31/7 सबसे पहले हम सेल्स वाउचर को लाएंगे, उसके लिए F8 करेंगे, Ctrl+H करेंगे, H वाउचर करेंगे DRCR लाने के लिए। तो यहाँ पे कितना करना है, 31/7। इस तरह से डेट चेंज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हमने किसको बेचा, रोहन को। तो रोहन का लेजर बना लेंगे, रोहन अकाउंट। अब ये किस में जाएगा, सन्डे क्रेडिटर्स में, सॉरी सन्डे डेप्टर्स में, क्योंकि जिसको हम माल बेचते हैं सेल्स वाउचर में एंट्री करते समय यदि हम किसी पार्टी का लेजर बनाते हैं तो वह बनाते हैं सन्डे डेप्टर्स में और ख़रीदते समय सन्डे क्रेडिटर्स में। Ctrl+A करेंगे। अब कितने का बेचा, आइए देख लेते हैं। कितने का बेचा, 15,000 रुपये का। तो आइए 15,000 रुपये डालेंगे यहाँ पे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे गुड सेल्स का लेजर बना हुआ है, इसलिए इसी को सिलेक्ट कर लेंगे और नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड सेल्स फ्रॉम टू रोहन ऑन क्रेडिट। अगर यदि आप लिखना चाहते हो तो आप ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो, ना भी लिखो तो भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर प्रेस करेंगे। आइए नेक्स्ट एंट्री को देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, 1/8/2024 को मॉनिटर खरीदा। अब यहाँ मॉनिटर भी क्या माना जाएगा, स्थायी संपत्ति। लेकिन अब हम कैसे खरीद रहे हैं, नगद, इसलिए पैसा चला जाएगा। तो इसकी एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, ना कि परचेज वाउचर में। आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं यहाँ पे स्थायी संपत्ति मान रही हूँ, इसलिए इसकी एंट्री स्थायी संपत्ति की कितने वाउचर में एंट्री की जाती है, 2 वाउचर में, एक पेमेंट वाउचर में, एक जनरल वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में जब हम तुरंत पेमेंट कर दें, और जनरल वाउचर में जब हम उधार कोई संपत्ति खरीदें। तो इसको 1/8 में करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, पेमेंट वाउचर करेंगे F5। अब डेट चेंज करेंगे 1/8, एंटर प्रेस करेंगे। अब क्या खरीदा है, मॉनिटर, इसलिए मॉनिटर आएगा तो मॉनिटर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो चलो मॉनिटर का लेजर बना लेते हैं, मॉनिटर अकाउंट। अब स्थायी संपत्ति है तो किस में जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स में। Ctrl+A करेंगे। Ctrl+A करने के बाद कितने का खरीदा है, आइए देख लेते हैं। हमने मॉनिटर खरीदा है 5,000 रुपये का, तो यहाँ पे 5,000 डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और नगद खरीदा है इसलिए कैश चला जाएगा, तो करेंगे क्रेडिट। और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग मॉनिटर परचेज्ड इन कैश, नगद में मॉनिटर खरीदा, एंटर एंटर। आइए नेक्स्ट एंट्री को कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, 1/8/2024 को पानी बिल चुकाया 1,000 रुपये। अब यहाँ पर क्या लिखा है, चुकाया। चुकाया मीन्स पैसा गया, तो इसकी एंट्री किस में हो जाएगी, पेमेंट वाउचर में। 1/8 में पानी बिल चुकाया 1,000 रुपये। आइए देखते हैं, यहाँ पर पेमेंट वाउचर पहले से ओपन है, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कौन सा लेजर चाहिए, वाटर एक्सपेंसेस। यहाँ पे वाटर एक्सपेंसेस का लेजर नहीं बना है, इसलिए बना लेते हैं। यहाँ पर वाटर एक्सपेंसेस क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
क्योंकि पैसा जा रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है अप्रत्यक्ष लॉस या अप्रत्यक्ष व्यय। तो पैसा जा रहा है इसलिए हमारे लिए लॉस कहलाएगा। कितना चुकाया? 1000 रुपये। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश जाएगा, इसलिए कैश क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा बीइंग वाटर बिल पेड इन कैश, नगद में पानी बिल चुकाया। एंटर एंट्री हो गई है। आइए नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से एंट्री को पहचानना आ रहा होगा, और यदि आपको नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं और प्रैक्टिस करूँगी आपको पढ़ाने की और अच्छे से बताऊँगी। आइए नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? 31/8/2024 को रोहन से रुपये प्राप्त हुए आरबीआई बैंक से। कितना? 10,000 रुपये। अब यहाँ पर क्या लिखा है? प्राप्त हुए। प्राप्त मीन्स क्या कहलाता है? रिसिप्ट। तो इसको किस वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा? रिसिप्ट वाउचर में। तो आइए कर लेते हैं। सबसे पहले हम वाउचर को चेंज करेंगे। रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 प्रेस करेंगे। यदि आपको DRCR ना दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर 2Y दिखाई दे रहा हो, तो आपको F12 करना है। ये लिखा ना यूज CR/DR इंस्टीट्यूट ऑफ 2Y। तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को यस कर लेना है। इस तरह से यदि ये नो होगा तो आपको यहाँ पे 2 और Y दिखाई देगा, और यदि आपको DRCR चाहिए तो F12 करें और पहले वाले ऑप्शन को यस करें। कंट्रोल A करेंगे। अब यहाँ पे कर लेते हैं एंट्री को। आइए मैं आपको 2Y में ही एंट्री करना बताती हूँ। 2 का मतलब क्या होता है? CR। तो हमें किससे रुपए प्राप्त हुए हैं? रोहन से। आप देखिए यहाँ पर 31/8 में रोहन से रुपए प्राप्त हुए आरबीआई बैंक से। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? रोहन से रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो पैसा आएगा, मतलब पैसा आएगा या बैंक के माध्यम से आएगा। अब रोहन ने हमें रुपए किस माध्यम से दिए? बैंक के माध्यम से। इसलिए आरबीआई बैंक क्या होगा? डेबिट होगा, और रोहन क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे देखते हैं रोहन का लेजर बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पे रोहन का लेजर बना हुआ है, इसी को यूज करेंगे। तो रोहन ने हमें कितने रुपए दिए हैं? 1 मिनट चेक करती हूँ। रोहन से हमें रुपए मिले हैं 10,000 रुपये। तो आइए कर लेते हैं। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे 31/8, एंटर प्रेस करेंगे। 10,000 रुपये मिले तो 10,000 फिल करेंगे यहाँ पे, एंटर। और बाई का मतलब क्या होता है? DR। तो DR क्या हो जाएगा? अगर इसने हमें कैश के माध्यम से दिए होते तो कैश को हम क्या करते? डेबिट। लेकिन इसने किसके माध्यम से दिए हैं? आरबीआई बैंक के माध्यम से, लिए आरबीआई बैंक को करेंगे डेबिट। एंटर करेंगे। सारी डिटेल्स आप बताए अनुसार फिल कर लेंगे, और यहाँ पे आपको नरेशन लिख देना है बीइंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम आरबीआई बैंक फ्रॉम रोहन। एंटर एंट्री हो गई है। आइए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? 1/9/2024 को माल खरीदा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खरीदा। खरीदा का माने होता है परचेज। तो इसकी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी? परचेज वाउचर में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वाउचर को चेंज करने के लिए F9 करेंगे। यहाँ पे अब मोड चेंज करने के लिए कंट्रोल H करेंगे, एज वाउचर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या किया है? हमने 1/9 को ख़रीदा है। अब यहाँ पे पार्टी का नेम तो नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? नगद माल खरीदा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब नगद खरीदा है तो पैसा जाएगा, इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट। कितने का खरीदा है? हमने खरीदा है 5,000 रुपये का। तो यहाँ पे 5,000 रुपये हम डालेंगे, इस तरह से आ जाएगा 5,000 रुपये। और आइए डेट चेंज कर लेते हैं, F2 करेंगे 1/9। यहाँ पे गुड्स परचेज होगा डेबिट, क्योंकि माल आएगा। बीइंग
गुड्स परचेज फ्रॉम कैश, नगद से माल खरीदा। एंटर एंटर। आइए लास्ट एंट्री देख लेते हैं। लास्ट एंट्री हमारी क्या है? 2/9/2024 को मशीन खरीदी रोशनी ट्रेडर्स से। तो यहाँ पे स्थायी संपत्ति खरीदी है, तो इसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे? क्योंकि उधार खरीदी है, क्योंकि पार्टी का नेम आ रहा है इसलिए उधार कहलाएगी। तो इसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे? जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर क्या कहलाता है? F7। सबसे पहले वाउचर को चेंज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, डेट चेंज करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमने मशीन खरीदी तो मशीन आएगी, इसलिए डेबिट होगी, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे मशीन अकाउंट। अब मशीन क्या कहलाएगी? फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A। कितने की खरीदी है? 25,000 रुपये की, तो 25,000 डालेंगे यहाँ पे। 25,000 अमाउंट डालेंगे और 2 में क्या आ जाएगा? कैश। सॉरी, यहाँ पे पार्टी किससे खरीदी है? आप एक बात को ध्यान रखना कि कभी भी जनरल वाउचर में कैश और बैंक का लेजर नहीं आता है, क्योंकि जो भी हम जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं, इसलिए कैश और बैंक इसमें नहीं आता है। कभी भी कैश बैंक के लेजर से एंट्री नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? रोशनी से खरीदी, इसलिए रोशनी का लेजर क्या होगा? क्रेडिट। रोशनी ट्रेडर्स। अब रोशनी से खरीदी इसलिए रोशनी किस में जाएगी? सन्डी क्रेडिटर्स में। कंट्रोल A करेंगे, यहाँ पे आप नरेशन डालोगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम रोशनी ट्रेडर्स। एंटर एंटर। तो यहाँ पे हमने आपको सारी एंट्री करना सिखा दी हैं। यहाँ पे मैंने कितनी एंट्री सॉल्व की हैं? 15 एंट्री को सॉल्व किया है, जो कि मैं आपको एक एक करके वाउचर को पढ़ा चुकी हूँ पहली वाली वीडियोज में। यदि आपने हमारी वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको सीरीज वाइज ज़रूर देखें, अच्छे से टैली को समझने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको आज एंट्री को पहचानना बताया कि एंट्री को हम कैसे पहचानेंगे और फिर उसको किस वाउचर में किया जाएगा। और मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में सेल्स वाउचर पढ़ाया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोज पूरी समझ में आ रही होंगी और आप बहुत अच्छे से टैली को सीख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं टैली बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से पढ़ा रही हूँ। यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझसे पूछें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कुछ अनइम्पोर्टेंट एंट्रीज को करना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए सॉरी, अभी मैं आपको एंट्री को देखना बताती हूँ। कैसे देखेंगे मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। एस्केप जाना है, या तो आपको डे बुक से देखना है या कीबोर्ड से क्या करना है? कंट्रोल G प्रेस करना है। क्या करना है? कंट्रोल G। तो यहाँ पे आप कंट्रोल G करोगे या अल्ट G करोगे, यहाँ पे लिखना है डे बुक। तो यहाँ पे आपको डे बुक दिखाई देगा, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो डेट शो हो रही है, लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट शो हो रही है, इसलिए लास्ट ट्रांजैक्शन ओनली दिखाई दे रहा है। यदि आपको सारी एंट्रीज देखना है तो अल्ट के साथ F2 प्रेस करें, स्पेस एंटर, स्पेस एंटर। आपको सारी एंट्री दिखाई देंगी। ये वही एंट्री है जो मैंने आपको 15 एंट्री करके दिखाई हैं। इसके अलावा
आप यहाँ पे डे बुक पर जाएं। डे बुक के लिए के प्रेस करें। के प्रेस करने के बाद यहाँ लास्ट एंट्री दिखाई दे रही है, अल्ट के साथ F2 करें, बताए अनुसार आप इसको एंटर करें। इस प्रकार आपको सारी एंट्री दिखाई देंगी। यदि आप किसी एंट्री में चेंज करना चाहते हो तो उस एंट्री पे जाएं। उस पे जाने के बाद आप जो भी चेंज करना चाहते हो, लेजर, नरेशन या फिर अमाउंट, उस पे जाके जैसे यहाँ 5 लाख लिखा है, मुझे 6 लाख लिखना है, तो इस तरह से आपको अमाउंट को लिखना है और चेंज करने के बाद आपको एंट्री को एक्सेप्ट करवा लेना है, तभी वह चेंज होगा। देखो नरेशन में एंट्री में चेंज हो गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।